16,700 मार्केट ने टच किया। इसका मतलब क्या है कि अब अप मूव चालू हो गया है, सब हमारी परेशानियां दूर हो गई है। क्या आपको ऐसे लगता है? तो अगर आपको ऐसे लगता है तो एक बार ये जो एनालिसिस मैं बताऊंगा वो ध्यान दे के सुनना, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर बुलिश व्यू है मार्केट के बारे में तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो आगे देखना पड़ेगा कि सचमुच क्या वही है जो मार्केट अब दिखा रहा है। आइए देखते हैं ये एपिसोड में। बट इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोनी है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं 9 के आसपास आ जाता हूँ अपना एनालिसिस लेके। और अगर आपको फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के बारे में देखना है या पढ़ना है तो डेफिनेटली तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना। बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज है और टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना अगर आपको इंट्राडे निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट एनी अड्यू आते हैं झट से हमारे एनालिसिस के पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा कल के एनालिसिस के ऊपर कि मैंने कल क्या कहा था और क्या वैसे मार्केट रिएक्ट हुआ। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है, मैंने डेफिनेटली कहा था कि 16,400 आएगा और 16,500 आने के बाद या 520 आने के बाद मार्केट रिवर्स लेगा। ओके, बिकॉज दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस। ओके, बट जिस ताकत के साथ आज मार्केट ओपन हुआ तो आप देखोगे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट मैच खेलना। ये बेसिकली टेस्ट मैच है, राइट? मैं बॉल डालूंगा तू बैट करेगा, मैं बॉल डालूंगा तू बैट करेगा। ये मार्केट ने मुनासिब या सही नहीं समझा। स्ट्रेट अवे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर था कि स्ट्रेट अवे इट मेट अवर्स थर्ड टारगेट जो मैंने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत मुश्किल है ये टारगेट अचीव करने को। बट मार्केट बीइंग मार्केट, जो मुश्किल चीज़ भी है वो मार्केट कभी कभी आसान करके दिखाती है। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये सवाल हमें सबको सताएगा कि अब आगे क्या होगा। ओके, सो वेरी सिंपल, यही चीज़ का मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। बट अब पहले मैं क्या करूंगा, मैं डेली में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट इज़ गोइंग इन गैप्स। ये कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ, ये कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ। एवरीबडी रिमेंबर्स, ये मैंने कहा था कि अब जस्ट 2 या 3 दिन बाकी है, आइदर ऊपर या नीचे मार्केट को जाना चाहिए। और आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। हार्डली दूसरे दिन ही मार्केट ने डायरेक्शनल ब्रेकआउट दे दिया। तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने भी समझ में आया रहेगा आपको। पिछले कैंडल्स को काउंट करना, अगले कैंडल्स में रखना। 2 या 3 कैंडल्स का फ़र्क होता है बट ब्रेकआउट आता ही आता है। वेरी पावरफुल कंसेप्ट आपको मैंने लाइव एनालिसिस करके बताया। अब आगे हम क्या देखेंगे, आइए आगे देखते हैं कुछ मार्केट हमें बताता है कि नहीं बताता है। यहाँ पे कहा था मूविंग एवरेज पे स्ट्रेंथ है, तो ये देखो 20 SMA के ऊपर चला गया, इमीडिएटली नेक्स्ट अप मूव भी आ गया। ये कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, कल का ही एनालिसिस है, वापस देखना, अच्छा खासा दिमाग में लग जाएगा, बत्ती ऑन हो जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम है जो संडे 10 AM वेबिनार में सिखाया है एंड मार्केट इज़ जस्ट फॉलोइंग दैट सिस्टम। ओके, अब आगे कौन सी चीज़ है, यहाँ पे देखोगे ना, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है। ये मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक, अगर आपको लग रहा है ये सपोर्ट है, यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा, इतना तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। भले यहाँ पे गया था बट इतना तो नहीं जाएगा। अब
मार्केट का सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देखो कि मार्केट का लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है ना, लॉन्ग टर्म यानी कि इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो है 16,900। ओके, इसके ऊपर मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल है, या ऑलमोस्ट कह दो कि ये रैली इतने जल्दी एट अ स्ट्रेच यहाँ तक नहीं जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ फ्रिक्शन दिखाई देगा। ओके, तो ये मैं प्योरली डेली चार्ट के बेसिस से कह रहा हूँ। ओके, और अब मैं जब आवरली में आऊँगा तो मुझे और डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो कंसेप्ट क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आवरली चार्ट में, बट थोड़ा सा आप याद रखना 16,900 का बड़ा टारगेट, इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं, फिर कंसोलिडेशन और फिर मार्केट डिसाइड करेगा मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। ओके, अब आवरली में बहुत अच्छा हमें पता चलेगा कि मार्केट का मूव क्या है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, क्यों मैंने कहा आवरली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, नीचे गया, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, अब भी अगर कल इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ और सस्टेन नहीं किया, ओके, अब इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए 16,900 के लिए। अगर गलती से भी हमें कुछ इस तरीके से कैंडल दिखी, ओके, और मार्केट 16,600 के नीचे चला गया, 16 बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान दे के सीखना। 16,600 के अगर मार्केट नीचे चला गया, ये वाले पॉइंट के नीचे, कौन सा पॉइंट है 16,600, तो आपका टारगेट क्या बनेगा, आराम से 16,533, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का, लगभग 70 पॉइंट्स का आपको डाउन मूव मिल जाएगा 16,600 के नीचे 16,533। इस और मैं कहूँगा 16,600 के नीचे ही अगर आप सेफ ट्रेडर है, आपको बड़ी मूव कैच करनी है, तो ये के पॉइंट के नीचे ही रीटेस्टिंग होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में ये जोन के लिए जाना। वेरी वेरी सिंपल। ओके, पुट कब लेना है, 16,600 के नीचे रीटेस्टिंग होगा, उसके बाद में पुट लोगे, कहाँ तक जाएगा 16,533। कॉल कब लेना है, कॉल वेरी वेरी सिंपल, इमीडिएटली कल भाग भाग के कॉल नहीं लेना है। अगर मार्केट को 16,900 यहाँ तक जाना है, 16,900 तक, तो सबसे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, वेरी वेरी सिंपल, मार्केट को ओपन होना पड़ेगा कल के दिन में 16,700 के ऊपर, फिर क्या होना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ये लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, और फिर जब मूव आएगा तब वो आपको 16,900 पे लेके जाएगा। तो मैं कहूँगा 16,700 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है और 16,668 के समवेयर लगभग आके वापस घूम जाता है, ये जोन में आके वापस घूम जाता है, ओके, और 16,700 के वापस ऊपर चला जाता है, तब आप 16,900 के लिए अटेम्प्ट करना, 200 पॉइंट का मूव आपको मिलेगा। ओके, पहला इंडिकेशन क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, गैप अप। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या रहेगा, मे बी कंसोलिडेशन। ओके, कहाँ तक, ये वाले जोन तक। ओके, उसके बाद अगर 16,700 के ऊपर गया 12-1 बजे, तो आप 16,900 देख सकते हो, और तभी ही सीई लेना, अब 16,700 के ऊपर ही सीई लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैप अप होते हुए नहीं, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तब भी सीई लेना, 16,900 जाएगा। ओके, और डाउन साइड कहाँ पे है, डेफिनेटली 16,600 के नीचे पी लोगे तो पहला टारगेट 16,530 का रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये 16,500 देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, 16,600 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, बट 16,700 नहीं लग रहा है।
ओके। सो 16700 गैप अप से ओपन होना और सुस्टेन करना, समझ लो 200 पॉइंट आराम से आ जाएगा, जैसे आज हुआ था 17K। देखो रॉक सॉलिड है, लोगों को लग रहा है 17K ये एक्सपायरी में नहीं जाएगा, और 16500 भी ये एक्सपायरी के नीचे नहीं जाएगा। तो ये थर्सडे तक लोगों को लग रहा है 17K के ऊपर नहीं जाएगा, 16.5 के नीचे नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। 16.6 के भी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 16.7 पे के रेजिस्टेंस है। इसके लिए अगर गैप अप हो गया 16.7 को 1 घंटा या आधा घंटा भी सस्टेन किया और ऊपर चला गया वापस, तो फिर जो मूव आएगा वो आपको 16,900 तक लेके जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पे और क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। निफ्टी बैंक, ओके, बैंक निफ्टी में वीकनेस है कंपेयर टू निफ्टी, और एक्चुअली अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने गड़बड़ कर दी है। बैंक निफ्टी यहाँ से नहीं घूमना चाहिए था, बैंक निफ्टी यहाँ से घूमना चाहिए था 36,200, बट बैंक निफ्टी ने 36 से घूम गया, तो ये थोड़ा सा वीकनेस है। अब बैंक निफ्टी आइदर 35,600 पे आके रिवर्सल देगी, बट मैं कहूँगा बैंक निफ्टी पे कॉल के साइड पे मत रहना, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रही है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे अगर मुझे आप बताओगे तो मैं कहूँगा 35,600 पे अगर आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहे हैं इस तरह, फिर आप लॉन्ग जाना, आपको अच्छा खासा ये मूव मिल जाएगा। ओके, बट बैंक निफ्टी फ़िलहाल कॉल लेके आप होल्ड कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, एक पावरफुल रिवर्सल का इंतज़ार करना है। ये कैसे मूव होगा ये भी बताता हूँ। यहाँ पे जाएगा और जब ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तब आपको ये पहला टारगेट 36 का और 36,200 का सेकंड टारगेट, बट अब नहीं, एक ग्रीन कैंडल दिखने के बाद। सो बैंक निफ्टी वेरी क्लियर, मुझे ओपन इंटरेस्ट देखना भी नहीं है, क्योंकि चार्ट्स ही इतने फंटास्टिकली बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी जाने के लिए लॉन्ग सही नहीं है। भले गैप अप हो जाए, बट आप आवरली क्लोजिंग होने के पहले लॉन्ग के बारे सोचना भी मत। एक बार लॉन्ग को सस्टेन किया और गैप अप होके वो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद चाहिए आज जैसे बनी थी ऐसे कुछ पैटर्न में आप देख सकते हो। वेरी वेरी सिंपल। अभी मैं आपको स्टॉक्स भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स है जो बहुत बुलिश है और आप उसमें सोच सकते हो एक टेम्परवरी 7 या 8 डेज़ का ट्रेड करने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको वो वाले स्टॉक्स जो कि मनी मेकिंग ट्रेडिंग के स्कैनर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो दीज आर द स्टॉक्स। एडी पेरी है, ओके, पेयर कॉप है, जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग के स्कैनर कह रहे हैं। एडी पेरी इज़ फंटास्टिक, आपको 600 तक लेके जाएगा, ध्यान रखना। वेरी वेरी फंटास्टिक, क्योंकि शुगर बहुत अच्छे मुंह में है। बेयर क्रॉप साइंस थोड़ा सा महंगा है और मैं कहूँगा 6,000 तक ही जाएगा, तो थोड़ा सा संभाल के इसके ऊपर अटेम्प्ट मत करना। बट दोनों नेवरदलेस बहुत फंटास्टिक है। एडी पेरी कल देखना बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कैनर कह रहा है, और 5858 का ही स्टॉक है। मैं डेफिनेटली देखूंगा कि एडी पेरी कहाँ तक जाता है। मेरे हिसाब से 600 तक जाना चाहिए, और फिर भी आप देखोगे 3-4% एक दिन में कमाना कुछ अच्छा खासा है, राइट। आप एक साल में 4% कमाते हो, वहाँ यहाँ पे आप एक दिन में कमाओगे। तो एडी पेरी पे ध्यान रखना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। और मुझे कहना आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा।